हम यूरोपीय आयोग से पूरे यूरोप में लोगों को वापस भेजने की योजना लागू करने की मांग करते हैं ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। ये भी कानूनी है। प्रवासी उन्हें वापस भेजो, प्रवासियों को वापस भेजो। वो एलन मस्क से प्यार करती है। इसे खरीदकर उसने यूरोप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचाई। तो इसमें कोई लेकिन नहीं है कि वो एक खरबपति है या उसकी दूसरी कमियां हैं। इस दुनिया में ऐसे अरबपति हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते। विरोध इसलिए आया है क्योंकि उसने ये सब धमकियों के बावजूद, उसे चुप कराने की तमाम कोशिशों के बावजूद किया है। अब उसने यूरोप को बचाने की कोशिश में 5 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा कर लिए हैं। अगर आप नहीं जानते मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो हम ईवा की बात कर रही हैं। जो भी नहीं जानता कि ईवा कौन है, वो एक अद्भुत कार्यकर्ता है जो आप्रवासन के खिलाफ है। उनका मानना है कि लोगों को वापस भेजना चाहिए और यूरोप को नुकसान पहुंचाने वालों को हटाना चाहिए, लेकिन लोग और सरकारें उनकी बात नहीं सुनती। इसलिए उन्होंने सोचा, जानते हैं क्या, हमें लोगों की ताकत लौटानी है। इसलिए हम 5 लाख ऐसे लोगों के हस्ताक्षर जुटाएंगे जो हमारी तरह सोचते हैं। हम यूरोपीय संघ से हमारी बात सुनने की मांग करेंगे क्योंकि हमें राजनीतिक समर्थन है, लेकिन लोगों को उनका काम पसंद नहीं आया। ब्रुसेल्स के अभिजाती लोग आपको चुप कराना चाहते हैं। पहले सेफ यूरोप एक्ट रोकने और फिर प्रदर्शन पर बैन लगाने की कोशिश की। 2026 में यूरोपीय संघ में लोकतंत्र ऐसा। हमारी याचिका पर 5 लाख से अधिक लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इन आवाजों को चुप नहीं किया जा सकता। सेफ यूरोप एक्ट का मकसद सीमाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रवासियों की वापसी सुनिश्चित करना है, जो अधिकतर यूरोपीय चाहते हैं। इसमें कुछ भी गैर कानूनी या अनैतिक नहीं है। यही वो है जो यूरोपीय लोग डिजर्व करते हैं, सुरक्षा। उनके और बच्चों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ को नागरिकों की सुननी चाहिए, सीमाएं बंद करनी चाहिए और जो यहाँ नहीं होने चाहिए उन सबको वापस भेजना चाहिए। यूरोपीय आयोग अपनी आत्मघाती नीतियां बदलने के बजाय सेफ यूरोप एक्ट पर प्रतिबंध लगाना चाहता है और इसे यूरोपीय मूल्यों का उल्लंघन मानता है। हम मानते हैं कि लोगों को खुद को व्यक्त करने, प्रदर्शन करने और वतन के लिए लड़ने का हक है, लेकिन जनता की इच्छा को एक बार फिर कुचल दिया गया। ब्रुसेल्स के मेयर ने दावा किया कि ये प्रदर्शन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा होगा और इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसा नहीं था। ब्रुसेल्स के सत्ताधारी अभिजन सभा करने के हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और वे हमारे समर्थकों की आवाज भी छीनना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनकी योजना में नहीं आते। राजनीतिक दबावों और बदनामी के बावजूद सच जीता है। ब्रुसेल्स अदालत ने प्रदर्शन को वैध माना। हमने ब्रुसेल्स की अदालतों में जीत हासिल की और हमने ये प्रदर्शन किया। इसी वजह से विरोध जरूरी है, इसी वजह से आपको लड़ना है और एक सुरक्षित और संरक्षित यूरोप के अपने अधिकार के लिए लड़ना है। देखिए, वे चाहते हैं कि आप ये मान लें कि आप लड़ नहीं सकते, आपकी आवाज का कोई मतलब नहीं है और आपकी कोई भी कोशिश कोई फर्क नहीं डालेगी। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि संख्या में ताकत होती है। अब ईवा ये सभी हस्ताक्षर ईयू तक पहुंचाएंगी और मांग करेंगी कि वे सुने। वो अदालतों में भी जीतेंगी, वो बदलाव करने पर मजबूर कर देंगी और मुझे तो ये बहुत पसंद है। सेव यूरोप एक्ट के 5 लाख हस्ताक्षर जिन्हें संस्था अनदेखा कर रही। ये बहुत खतरनाक है। ये सिर्फ एक याचिका के हस्ताक्षर हैं। ये कोई बंद नहीं है, ये एक याचिका के हस्ताक्षर हैं। आज एक्शन डे है। 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में देशभक्त इकट्ठा हुए हैं। हम सेव यूरोप एक्ट के पहले 5 लाख हस्ताक्षर सौंपने आए हैं। हम लाखों राष्ट्रवादियों को सिर्फ याचिका पर हस्ताक्षर के लिए नहीं, बल्कि हर बार यूरोपीय आयोग या अन्य नौकरशाह मूल यूरोपियों के रूप में हमारे अधिकारों का उल्लंघन करें, तब वहां मौजूद रहने के लिए जुटा रहे हैं। और यही वजह है कि हम रुके नहीं रहेंगे। आज और करेंगे। हम उन्हें वापस भेज देंगे। उन्हें वापस भेजो, 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 उन्हें वापस भेजो। सेव यूरोप एक्ट सिर्फ याचिका या नागरिक पहल नहीं है। हालांकि यूरोपीय आयोग को पुनर्प्रवास पर रुख अपनाने के लिए मजबूर करना अच्छा है। नहीं, सेव यूरोप एक्ट वास्तव में एक बड़ी लामबंदी है। बहुत समय बाद हम लाखों यूरोपीय राष्ट्रवादियों और देशभक्तों को एकजुट कर रहे हैं ताकि वे मिलकर साझा लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, और वो लक्ष्य है हमारे यूरोपीय लोगों को बचाना। यही असली लोकतंत्र है। ऐसा ही दिखता और महसूस होता है। इसके बजाय जो नकली चीज उन्होंने हमें बेची है, जिसमें आप ऐसे किसी को वोट देते हैं जिसे असल में जवाबदेह नहीं होना पड़ता। असली लोकतंत्र में लोगों की आवाज होती है। यही वो चीज है जो लोग चाहते हैं कि हो, एक साथ आकर उसे साकार करना। और किसी तरह इन अभिजात लोगों ने हमें ये यकीन दिला दिया है कि हमें बस इतना करना है कि सी को सरकार में चुनना है जो यूरोपीय संघ के फैसलों को मंजूरी देता है, और फिर यूरोपीय संघ हमारे लिए ऐसे फैसले ले सकता है जो हर दिन सचमुच हमारी जिंदगी और हमारी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।
ये वही लोग कह रहे हैं, नहीं, हम इसे वापस ले रहे हैं। अरबों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और उनकी आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं क्योंकि अभिजात्य लोग उसमें रुचि नहीं रखते। हम उनकी आवाज को सुनवाएंगे। मैं इसे लेकर जुनूनी हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। ये काफी राष्ट्रवादी लगता है, जिसकी प्रचार प्रक्रिया कुछ लोगों के लिए चिंताजनक और डरावनी हो सकती है, जैसे कि बस उन्हें वापस भेज दो। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें सच्चाई है। अगर आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो जो भी बाहर से आकर आपकी संस्कृति के लिए खतरनाक हो उसे हटाना जरूरी है। इसीलिए हम इसके लिए लड़ते हैं। इसी वजह से यहाँ मौजूद ये सभी पुरुष लड़ते हैं। तो यहाँ बहुत 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 व्यापक स्तर पर समर्थन है। जैसा कि आप मंच पर देख सकते हैं, हमारे साथ यहाँ अभी यूरोपीय संसद के सदस्य भी खड़े हैं। ये लोगों द्वारा लोगों के लिए संस्थानों के भीतर मौजूद देशभक्त ताकतों की मदद से है। हम इन सभी शक्तियों को मिलाकर प्रवासियों को वापस भेजने की नीति को वास्तविकता बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा, सीमाओं को बंद करना है, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए ही हो रहा है। वो खूबसूरत है, वो सचमुच खूबसूरत है। हमें इसमें केवल 1 घंटा लगा। अब हम यहाँ सेव यूरोप एक्ट की 5 लाख हस्ताक्षर सौंपने आए हैं, जिसे ये संस्था अनदेखा कर रही है। आप जानते हैं मुझे इसमें क्या पसंद है? हम कई बार ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने बड़ा बदलाव किया, लेकिन उनकी रोजमर्रा की मेहनत नजर नहीं आती। इस भीड़ में मौजूद ये महिला बहुत आकर्षक है, लेकिन उन्हें 1 घंटे तक पुलिस से बहस करनी पड़ी क्योंकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। लोग ये पहलू आमतौर पर नहीं बताते, जो मुझे बहुत पसंद है। हम आखिरकार सेव यूरोप एक्ट के 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ यहां पहुंच गए हैं। पूरे महाद्वीप के 5 लाख से अधिक देशभक्तों की आवाज अब आखिरकार सुनी जाएगी। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। ये रहे वो लोग जो हस्ताक्षर ला रहे हैं। यूरोपीय आयोग के लिए हम यूरोपीय लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाएंगे, चाहे वे सुने या नहीं। देवियों और सज्जनों, ये गुमनाम यूरोपीय देशभक्तों की सूची है जो पुनर्प्रवासन चाहते हैं, और वो भी तुरंत। वो सचमुच वहां मौजूद है ना? एक ठेले में उनके पास 5 लाख हस्ताक्षरों से भरा एक ठेला है। ये वाकई जबरदस्त है। ये जनता की आवाज है। फैसला जनता करती है, आप नहीं। आपने कितनों को मारा? हम 5,35,000 से भी अधिक हैं। हम आधिकारिक यूरोपीय नागरिकता की जरूरत से आधे से ज्यादा सीमा पार कर चुके हैं, वो भी 2 महीने से कम में। ये पहले से ही अद्भुत है। आपके लिए इसका आकार क्या मायने रखता है? क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगी? अगर आप संक्षेप में बता सकें कृपया। ब्रेंडन वाकई में महत्वपूर्ण होंगे। यूरोपीय सेव यूरोप एक्ट के साथ हम निश्चित रूप से यूरोप को पुनर्प्रवासन से, प्रतिस्थापन प्रवास से बचाना चाहते हैं। माफ कीजिए। हम यूरोप में कानूनी और अवैध गैर निवासी आप्रवासन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि यूरोपीय आयोग पूरे यूरोप में पुनर्प्रवासन योजना लागू करे, ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। ये कानूनी प्रवासी भी हैं। उन्हें वापस भेजो, उन्हें वापस भेजो, उन्हें प्रवासी भेजो। देखिए, जाहिर है आदर्श रूप से हम ऐसी दुनिया में रह सकते हैं जहां आप लोगों को अंदर लाते हैं और वे वास्तव में समाज में घुल मिल जाना चाहते हैं और सब कुछ ठीक रहता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। अब हम उस स्थिति में हैं जहां ग्रूमिंग गैंग्स हैं और हर तरफ बलात्कार हो रहे हैं। लोग असुरक्षित हैं, इसलिए कड़े कदम जरूरी हैं। जैसा आप में से कई लोग महसूस करते हैं, ये थोड़ा असहज महसूस कराता है, क्योंकि इन लोगों के पीछे असली इंसान हैं। अगर वे हमारे समाज में घुलने मिलने, हमारे मूल्य अपनाने और हमें मजबूत बनाने को तैयार नहीं हैं, तो वे यहाँ हमें नष्ट करने के लिए हैं। कई बार आपको उन लोगों के प्रति सख्त होना पड़ता है जो आपको तबाह करने आए हैं। मुझे पता है ये अजीब लगता है, पर यही सच है। इस महिला ने बहुत कुछ किया है। वो खुलकर बोल रही हैं। मेरा मतलब है, मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें एलॉन मस्क बहुत पसंद है। इसे खरीद कर, लेकिन उन्होंने इसे खरीद कर यूरोप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बैंसर्ड। इसमें कोई लेकिन नहीं है। वो ट्रिलियनर है, पर इस दुनिया के कई अरबपति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि बहुत कुछ करते हैं। वो बस एक तार्किक इंसान है। वे खुलकर सामने आई हैं। कट्टर दक्षिण पंथ की योद्धा मिस ईवा प्लाउडिंगर्स बुक। धन्यवाद एंड्रिया। मुझे नए उपनाम मिल रहे हैं, जैसे कट्टर दक्षिण पंथ की योद्धा, और आज आयरन लेडी कहा गया। ठीक है, वो कमाल की है, वो जवान है, वो खूबसूरत है, वो एक माँ है, वो सच में कुछ अच्छा कर रही हैं और हम इससे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि एक बार फिर ये आपको याद दिलाता है कि विरोध असल में कुछ वास्तविक है। लोगों की आवाज, अगर वे एक साथ आए, अगर वे एकजुट हों, तो वे बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यूरोप सच में बचाया जा सकता है, कि एक ऐसा भविष्य हो जहां हमारे बच्चे उन लोगों के खतरे में ना हों जो आकर सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं।
और चलिए उम्मीद करते हैं कि ईवा सच में सफल हो। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।